नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों जो है लाइब्रेरी साइंस 2016 राजस्थान बोर्ड के द्वारा जो एग्ज़ाम कराया गया था, आज उसके सॉल्व पेपर को लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों एक नोटिफिकेशन आपको देनी थी, एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि लाइब्रेरी साइंस से रिलेटिव एम्प्लॉयमेंट न्यूज आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। साथ में स्टडी मटेरियल तो प्रोवाइड की ही जा रही है। और कल से जो है करंट अफेयर्स से रिलेटिव क्वेश्चनों को एक सीरीज चालू की जाएगी, जिसे आप देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जो किसी लाइब्रेरियन ही नहीं बल्कि किसी भी एग्ज़ाम में जो है आज के समय में जो है करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है, तो आप उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। दोस्तों चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सूचना फिजिकल प्रौद्योगिकी से भी अधिक शक्तिशाली है और यह एक ऐसा अदृश्य लिंक है जो कि समाज को एक साथ एक सूत्र में बांधे हुए हैं। इस कथन को निम्न में से किसने उद्धृत किया है? तो इसके राइट आंसर आप देख के वीडियो को रोक के दे लीजिएगा। आप अपना टेस्ट सीरीज कर लीजिएगा, तो मैं सीधा आंसर ही बताऊंगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विलियम ई हलाल। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर रंगनाथन ने बनारस में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन में एक मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर है 2 का ऑप्शन बी, 1930 में। अगला प्रश्न देखते हैं। राजकीय हरिश्चंद्र सार्वजनिक जिला पुस्तकालय, राजकीय सुमेर सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय, राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय और राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय को कहाँ स्थापित यह जहाँ स्थापित है उनके निम्न में से सही क्रम को चुनिए। तो इस क्रम को लगाना है कि कौन सा सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है। तो इसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, झालावाड़, जोधपुर, उदयपुर और जयपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश की किस पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षिक पुस्तकालयों में अपने अनुसंधान करने में व्यस्त वैज्ञानिक के समय को बचाने के लिए रिपोग्राफी सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? 4। इसका राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर है आंसर डी, छठी पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस आयोग ने यह सिफारिश की कि विश्वविद्यालय किसी भी मामले में एक प्रोफेसर से कम नहीं है, उसे प्रोफेसर की तरह रैंक, स्केल, पद तथा सेवा आदि दी जानी चाहिए? किस आयोग ने यह अनुशंसा की थी? तो दोस्तों ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रश्न जो है बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं आगे। आईएनबी का अभिप्राय है, आईएनबी का क्या अभिप्राय है? तो राइट आंसर है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। अगला प्रश्न देखते हैं। 1900 में सन 1900 में बगीचा पुस्तकालय यानी कि गार्डन लाइब्रेरी जयपुर को निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है राय बहादुर ईशान के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, उस लाइब्रेरियन का नाम बताइए जो निःशुल्क रूप से पुस्तकों को एक दरवाजे से दूसरे तक दस्ती पुस्तक सेवा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध थे और इस कार्य के पुस्तकों का इंतजाम अपने निजी संसाधनों से करते थे? तो 8 का राइट आंसर मास्टर मोतीलाल सिंधवी थे, जो कि स्वयं सब कुछ करते थे। आगे देखते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के 5वें पंचसूत्र के अनुसार पुस्तकालय एक वर्धनशील डैश डैश है। तो पुस्तकालय क्या है? तो राइट आंसर ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव है, बढ़ती हुई संस्था है। थोड़ा ये गलत हो गया था। आगे देखते हैं। भारतीय पुस्तकालय संघ ILA द्वारा जारी ILA बुलेटिन, जिसका प्रकाशन जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के रूप में किया जाता है, कि आवृत्ति निर्दिष्ट कीजिए। जो INB की ILA का जो प्रकाशन है ILA बुलेटिन, उसका प्रकाशन ये पूछ रहा है कि कौन सा है? 10 का राइट आंसर देखते हैं। तो ये राइट आंसर है, यह 3 महीने पे प्रकाशित की जाती है, यानी कि त्रैमासिक है। अगला है 11 नंबर, ग्रंथाना एक आधिकारिक सरकारी प्रकाशन है। किसका सरकारी प्रकाशन है ग्रंथाना? तो ये राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी
का है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम विधेयक राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष में जारी किया गया था? राजस्थान द्वारा जो किस वर्ष जारी किया गया था? तो राइट आंसर है 2006 में। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय उपकर किससे संबंधित है? राइट आंसर है सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित है। आगे देखते हैं, पुस्तकालय समिति निम्न में से किसका अंग है? 14 का राइट आंसर। तो 14 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, पुस्तकालय प्रशासन यानी कि लाइब्रेरी गवर्नेंस है। तो दोस्तों मैं सीधा आपको आंसर इसलिए बता रहा हूँ, इससे आपका समय कम लगेगा। दूसरी बात ये, मैंने टेस्ट सीरीज़ के बहुत सारे करीब जो है 15 से 20 वीडियो जो है टेस्ट सीरीज़ के अपलोड कर दिए हैं, लेकिन उनमें से 2-3 को छोड़ के कोई ये नहीं बताता है कि आपके कितने मार्क्स हैं। आप लाइव टेस्ट सीरीज़ में उपस्थित नहीं होते हैं तो टेस्ट सीरीज़ चालू करने का तो कोई मतलब नहीं है ना। फिर जब आपको इससे कोई बेनिफिट नहीं है तो टेस्ट सीरीज़ चालू करके मतलब क्या है? जब आप ना अपनी राय देते हैं, ना लाइक, ना कमेंट, ना शेयर वगैरह कहीं कुछ नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं इन प्रश्नों को सीधा आपसे जो भी प्रश्न अपलोड किया, क्योंकि आपके द्वारा मुझे कोई भी सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तो इन प्रश्नों को जो है टेस्ट रूप में क्या देखें, इसलिए मैं सीधा क्वेश्चन आंसर की प्रतिक्रिया अब करूँगा। क्या करें, इसलिए टेस्ट चला रहा था कि आपका सहयोग मिलेगा मुझे, लेकिन आपका सहयोग नहीं मिल पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ये आपकी इच्छा है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय हैं? तो राजस्थान के बारे में ये प्रश्न पूछ रहा है, तो राइट आंसर है 7 मंडल वहाँ पे हैं और 33 जिले हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। आगे है, वर्तमान में राजस्थान के राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय किस विभाग के अधीन संचालित हैं? किस विभाग के अधीन संचालित हैं? तो राइट आंसर इसका है भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के अधीन पुस्तकालय जो है राजस्थान में संचालित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1972 में यूनेस्को द्वारा मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटरकृत सूचना पुनः प्राप्ति योजनास के परीक्षण बाबत निम्न में से कौन सा परीक्षण किया गया था? कौन सा किया गया था? 17 का राइट आंसर। तो राइट आंसर भी सामाजिक और मानव विज्ञान के लिए डेटा रिट्रीवल प्रणाली। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र अंतिम बार किस वर्ष में संशोधित किया गया? तो 18 का राइट आंसर 1994 में। अगर मैं इसकी थोड़ी सी बात कर लूँ तो ये पहली बार किया गया 1949, प्रथम संशोधन 1972 और जो है मतलब अंतिम यानी कि नवीनतम की बात करूं तो 1994। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इफ्ला की स्थापना पूछ रहा है आपसे, किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर है 30 सितंबर 1927 को हुई थी। आगे देखते हैं, एक ऐसा कार्यविधि जिसे विभिन्न पुस्तकालयों के कार्यों को एक से अधिक कॉमन्स द्वारा साझा किया जाता है को किस विद्या के नाम से जाना जाता है? 20 का राइट आंसर दीजिए। 20 का राइट आंसर, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, संसाधन साझा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दशमलव वर्गीकरण पद्धति का प्रथम संस्करण किस आख्या से प्रकाशित हुआ था? तो किस आख्या से प्रकाशित हुआ था? 21 का राइट आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग फॉर कैटलॉगिंग एंड, इसे हटा दे रहा हूँ, अरेंजिंग द बुक। आगे देखते हैं, बुक एंड पम्पलेट ऑफ द लाइब्रेरी के नाम से हुआ था। आगे देखते हैं 22 का, दशमलव वर्गीकरण पद्धति का वह कौन सा संस्करण जिसकी आख्या में डीवी का नाम नहीं था अपितु उसमें मुख्य पृष्ठ के पीछे लिखा गया था? यानी कि पूछ रहा है कि कौन सा संस्करण था? तो राइट आंसर है प्रथम संस्करण था। अगला प्रश्न देखते हैं, दशमलव वर्गीकरण पद्धति के प्रथम संस्करण में कुल कितने पृष्ठ थे बताइए? कुल कितने पृष्ठ थे? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में थोड़ा सा। ये तो राइट आंसर तो 44 है, लेकिन अगर इसमें पूछ दे कि
पहले कितना था, तो 42 था, बाद में जो है 2 पेजों को जो है जोड़ा गया था। आगे देखिए, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति निम्न में से किससे संबंधित है। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति जो है निम्न में से किससे संबंधित है, तो राइट आंसर इसका जो है बोर्ड के द्वारा जो है डिलीट कर दिया गया है। आगे देखते हैं, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में द्विबिंदु निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है। 25 का तो राइट आंसर है नवीन शून्य का करता है। अगला प्रश्न है, सब लाइब्रेरी वारंट को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो राइट आंसर की मैं बात करूं तो विंध मान हलमे के द्वारा किया गया था। EW हुल्मे इनका शॉर्ट नाम है। अगला प्रश्न है, कैटालॉग शब्द निम्न में से किस ग्रीक अभिव्यक्ति के संयोजन से प्राप्त किया गया है। 27 का तो राइट आंसर है ऑप्शन ए काटा प्लस लॉगस के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, कैटालॉग जब 2 या अधिक पुस्तकालयों के संग्रह के प्रतिनिधित्व करते हैं तो उसे निम्न में से क्या कहा जाता है। निम्न में से क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर है संघ सूची कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्गीकृत सूची संहिता मतलब किसके द्वारा किए गए थे, तो इसके राइट आंसर हैं 29 के ऑप्शन डी, भारत की प्रथम ग्रंथ वर्गीकरण सूची संहिता है। आगे देखते हैं, रेमिफिकेशन का तात्पर्य है। रेमिफिकेशन का क्या तात्पर्य है, तो राइट आंसर सी, विषय का विभाजन और उपविभाजन। अगला प्रश्न है, निम्न में से उस चिन्ह को चुनिए जिसका प्रयोग दोनों द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति एवं दशमलव वर्गीकरण पद्धति में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, डॉट का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण करने की गतिविधियों में 0 से 4 चरणों को कहा जाता है। 0 से लेके जो है 4 चरणों को कहा जाता है। तो राइट आंसर है इसका वैचारिक धरातल। अगला प्रश्न है, एब्रिड दशमलव वर्गीकरण पद्धति के नवीनतम संस्करण को बताइए। तो इसका राइट आंसर है 15वां संस्करण। अगला प्रश्न है, दशमलव वर्गीकरण पद्धति के नवीनतम संस्करण को बताइए। दशमलव वर्गीकरण पद्धति का जो है नवीनतम संस्करण, तो राइट आंसर है 23वां संस्करण है। अगला प्रश्न है, दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 20वें संस्करण की प्रमुख उपलब्धियां हैं। इसका 1993 में CD-ROM जारी किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जिसका नाम था, तो DDC का जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जारी किया गया था उसका नाम क्या था, तो इलेक्ट्रॉनिक DB। अगला प्रश्न है, दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 21वें संस्करण में कुल कितने खंड हैं। तो दशमलव वर्गीकरण के 21वें संस्करण में जो है 3 खंड हैं। दोस्तों कल से जो है करंट अफेयर की भी मैं सीरीज चालू कर रहा हूँ, तो आप उसे देखना नहीं भूलिएगा, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, चाहे वो कैसे भी एग्ज़ाम हो। अब पूरे साल का जो है मैं कवर आपको करवाऊँगा। आगे है, दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 21वें संस्करण के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन का नाम निम्न में से क्या था। 37 राइट आंसर है DB फॉर विंडो। दोस्तों अगर आपका सहयोग मिला तो मैं चाहता हूं कि आपको अधिक से अधिक एक ही जगह पे सब कुछ जो है पढ़ाई उपलब्ध कराने के लिए पूरी, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, आपके द्वारा मुझे पूरी तरीके से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। सहयोग मुझे क्या चाहिए, बहुत से लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं और चैनल को ऐसे ही चले जा रहे हैं। दोस्तों उससे क्या होता है, मुझे ये तक नहीं पता चल पाता है कि हाँ मेरे द्वारा प्रदान किए गए वीडियो से आपको कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुझे और कोई सहयोग नहीं चाहिए, कम से कम लाइव सेशन में आप लोग उपस्थित हों। एक टाइम कर रखा है फिर भी कुछ नहीं हो पाता है, ना ही तो कमेंट करते हैं कितना आपके प्रश्न सही हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। और मैं आपके सुझाव भी मैंने मांगे थे कि इसके लाइब्रेरी टेस्ट सीरीज में क्या ऐसा किया जाए जिससे कि आप सभी को अधिक बेनिफिट हो और पढ़ने में आनंद आए। चूँकि आप लोगों का सहयोग ही नहीं मिलेगा तो फिर बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता दोस्तों। तो चलिए छोड़िए, बहुत हो गई बात, आगे देखते हैं। तो फिनिक्स अनुसूची निम्न में से किसका अंग है, तो राइट आंसर है DDC का है। अगला प्रश्न है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2 AACR सेकंड के मुताबिक मुख्य प्रविष्टि बनाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र पहले क्षेत्र के अलावा की शुरुआत तथा नए अनुच्छेद शुरू करने से पूर्व निम्न में से किस
चिन्ह योजन का प्रयोग किया जाता है? 39 का तो राइट आंसर है आंसर बी, पूर्ण विराम स्पेस डैश स्पेस। अगला प्रश्न देखते हैं। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल सेकंड के मुताबिक यदि सूचना निर्धारित स्रोत के अलावा बाहर से ली जाती है तो उनको निम्न में से किस कोष्ठक में बंद किया जाता है? किस कोष्ठक में बंद किया जाता है? तो राइट आंसर है बड़ा कोष्ठक में बंद किया जाता है बाहरी सूचनाओं को। अगला प्रश्न है परिग्रहण क्रमांक का अर्थ है, परिग्रहण क्रमांक का जो है क्या अर्थ है? तो राइट आंसर है इसका प्रत्येक पुस्तकालय द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले यूनिक संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं। निधानी सूची का मुख्य उपयोग है, तो निधानी सूची का मुख्य उपयोग क्या है? तो राइट आंसर है भौतिक सत्यापन। अगला प्रश्न है परिग्रहण पंजिका की मानक आकार क्या है? परिग्रहण पंजिका का मानक आकार क्या है? तो राइट आंसर है 16x13। आगे देखते हैं। पुस्तकालय सूची पत्रक विशेष रूप निर्मित दरवाज़ों या डायर्स जो कहा जाता दरवाज़ों में रखे जाते हैं उनको निम्न में से क्या कहा जाता है? जहाँ रखे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उसको सूची कैबिनेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है पुस्तकालय द्वारा क्रय की गई पुस्तकों का भुगतान निम्न में से किस प्रक्रिया के बाद किया जाता है? तो दोस्तों परिग्रहण के बाद किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है तकनीकी प्रभाग द्वारा मुख्यतः 2 कार्य संपादित किए जाते हैं जिनमें वर्गीकरण तथा क्या होते हैं? तो सूचीकरण होते हैं। अगला प्रश्न है उपभोक्ता यानी कि पाठक द्वारा पुस्तक लौटाने पर उसे पुस्तक जमा कराकर कार्ड्स लौटा दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को निम्न में से आगम यानी कि डिस्चार्जिंग किया जाता है और अगर दिया जा रहा है तो उसे चार्जिंग कहा जाएगा। आगे है पुस्तकालय में प्रवेश पर पाठकों के निजी सामान को निम्न में से किस में रखा जाता है? निम्न में से किस स्थान पर रखा जाता है? तो 48 का राइट आंसर है संपत्ति काउंटर पे रखा जाता है या प्रॉपर्टी काउंटर पे रखा जाता है। अगला प्रश्न है पाठकों द्वारा अलमारियों में किताबों को गलत निधानी में रख दिया जाता है, उसे पुनः उसी निधानी में रखने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है निधानी परिशोधन। अगला प्रश्न है पुरानी अनुपयोगी एवं शायद ही कभी इस्तेमाल नहीं की गई पुस्तकों के प्रत्याहरण की प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो छटनी कहा जाता है या बीडिंग आउट भी कहा जाता है। बीडिंग लिखा है, बीडिंग आउट भी कहा जाता है। आगे देखते हैं सामान्य वित्तीय लेखा एवं वित्त 2005 के अनुसार प्रति 1000 पुस्तकों के निर्गम एवं परामर्श पर निम्नलिखित किसके बराबर नुकसान उचित रूप में माना जाता है? यानी कि कितने पुस्तकें, अगर 1000 पुस्तकें हैं उसमें से कितने पुस्तकें गुम हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो राइट आंसर 5। और अगला देखते हैं जल्दसाजी की प्रक्रिया के प्रथम चरण में खंडों के सभी भागों एवं पन्नों को सर्वप्रथम सही ढंग से सही अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है जिसे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है समाकलन। अगला प्रश्न है पुस्तकालय में जल्दसाजी का प्रमुख उद्देश्य पुस्तक सामग्री को डैश डैश प्रदान करना है, तो टिकाऊ अथवा अस्थायित्व जो है प्रदान करना है यानी कि मजबूती। अगला प्रश्न है परिग्रहण पंजिका में पुस्तकों की प्रविष्टि निम्न में से किसके अनुसार होती है? राइट आंसर है पुस्तक में प्राप्त होने की तिथि। आगे देखते हैं किस संगठन द्वारा पत्रिकाओं की रिकॉर्ड को रखने के लिए कार्डेक्स प्रणाली विकसित की गई थी? राइट आंसर है भारत के रेमिंगटन रैंड। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कार्डेक्स एक कैबिनेट आकार उपकरण है जिसमें एक कैबिनेट में 16 ट्रे होती हैं। इसमें एक ट्रे में डैश डैश अधिकतम प्रकाशन के रिकॉर्ड रखा जा सकता है। तो 56 का राइट आंसर है 64, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है
चमड़े का उपयोग जल्दसाजी की प्रक्रिया के रूप में होता है जिसमें डैश डैश सबसे मजबूत चमड़े हैं। सबसे मजबूत चमड़ा किसका माना जाता है? तो सूअर का चमड़ा जो है सबसे मजबूत माना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पद्धति का इस्तेमाल पुस्तकों निर्गम एवं आगम हेतु नहीं किया जाता है? तो अभिलेख पद्धति का, ऑप्शन डी, अभिलेख पद्धति का जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकों निगम एवं आगम हेतु डे बुक पद्धति एवं खाता बही पद्धति निम्न में से किस प्रकार है? 59, तो राइट आंसर रजिस्टर प्रणाली। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कार्य परिचालन विभाग से संबंधित नहीं है? तो 60 का राइट आंसर वर्गीकरण एवं सूचीकरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से पुनः निर्वेशन मैकेनिज्म किस सेवा का हिस्सा है? 61 का, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, चयनित सूचना प्रसार सेवा। अगला प्रश्न है, वर्णनात्मक जानकारी पता करने के लिए उचित स्रोत हैं? 62 का, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विश्वकोश। अगला प्रश्न है, शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख हैं? शोध पत्रिका में जो है प्रकाशित लेख हैं, तो ऑप्शन डी, प्राथमिक स्रोत। अगला प्रश्न है, संदर्भ स्रोत वे होते हैं जो, संदर्भ स्रोत क्या होते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। संदर्भ स्रोत वही होते हैं। अगला प्रश्न है, व्यापार ग्रंथ सूची एक डैश डैश है। व्यापार ग्रंथ सूची क्या है? तो राइट आंसर है आंसर सी, प्रकाशक द्वारा संकलित की गई प्रिंट में या बिक्री के लिए संकलित पुस्तकों की सूची। अगला है, कवर टू कवर अनुवाद डैश डैश है। कवर टू कवर अनुवाद क्या है? तो राइट आंसर है सामयिक अभिज्ञता सेवा, यानी कि करंट अवेयरनेस सर्विस। अगला प्रश्न देखते हैं, सारकरण सेवा प्रदान करती है। सारकरण सेवा जो है क्या प्रदान करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, लेख का सार के साथ साथ संपूर्ण वांग्मय विवरण। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ ग्रंथ सूची INB यानी कि INB में पहली बार प्रकाशित हुई, किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो राइट आंसर है यहाँ पे मिस्टेक है दोस्तों, ये INB जो है इस वर्ष नहीं प्रकाशित हुई थी, 1967 दिया है, जबकि ये 1957 होना चाहिए था। यहाँ पे थोड़ा मुझे लग रहा है कि प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह है। अगला देखते हैं, इंडेक्स इंडियाना क्या है? इंडेक्स इंडियाना जो है क्या है? तो 69 का राइट आंसर है भारतीय भाषा सामयिक साहित्य की अनुक्रमणिका। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ ग्रंथ सूची INB के खंडों की कंप्यूटरकृत पीढ़ी की शुरुआत डैश डैश में हुई। INB की शुरुआत जो है किस वर्ष में हुई? तो ये 2000 में, सन 2000 में हुई। अगर महीने की बात कर दूं तो ये जून महीने में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ ग्रंथ सूची में मराठी भाषा के साहित्य के लिए इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। तो किस चीज़ का किया जाता है? तो MA का प्रयोग किया जाता है मराठी के लिए। आगे है, निम्नलिखित संदर्भ स्रोत में से एक खास जगह की जानकारी के बारे में पता करने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए? तो 72 का राइट आंसर है गजेटियर का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संदर्भ स्रोत में से जयपुर के ऐतिहासिक स्मारकों की जानकारी के बारे में पता करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए? तो राइट आंसर है गाइड बुक का। आगे देखते हैं, बुक इन प्रिंट प्रकाशन की आवृत्ति क्या है? बुक इन प्रिंट की आवृत्ति क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वार्ष की। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से द्वितीयक स्रोत नहीं है? तो द्वितीयक स्रोत कौन से नहीं है? तो राइट आंसर है शोध प्रबंध। आगे देखते हैं, संदर्भ सेवा क्या संदर्भ सेवा के दो प्रकार होते हैं? तो जाहिर सी बात है, आप सभी को पता ही है कि हाँ होते हैं। तो प्रस्तुत संदर्भ सेवा और व्यापक क्षेत्र संदर्भ सेवा। अगला है, यदि कोई नर्सिंग महाविद्यालय का पता पूछता है तो निम्न में से यह किस संदर्भ सेवा के अंतर्गत आएगा? तो राइट आंसर है प्रस्तुत संदर्भ सेवा।
आगे है, किस फाइल को कंप्यूटर से अस्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प दबाना होगा? तो राइट आंसर है शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजी। अगला है, हाल ही में नष्ट यानी कि डिलीट की गई फाइल कहाँ संग्रहित होती है? तो राइट आंसर है रिसाइकिल बिन, जो कि डेस्कटॉप पे ही सामने पड़ा होता है। अगला प्रश्न है, बग क्या है? बग, कंप्यूटर में बग क्या है? तो बग जो है कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि है। दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटिव क्वेश्चन जो है वीडियो समथिंग 500 प्रश्न जो है अपलोड हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। आगे भी आपके लिए लेके आऊँगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है तो राइट आंसर है ऑप्शन डी आस्की। आगे देखते हैं, CDS IS में CD अक्षरों का प्रयोग किन के लिए किया गया है? किन के लिए किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए कंप्यूटरीकृत प्रलेखन के लिए। आगे है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं पूछ रहा है तो राइट आंसर है ऑप्शन डी Z39.50। अगला है, निम्न में से कौन सा वेब 2 उपकरण नहीं है? तो राइट आंसर है UGC इन्फोनेट। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी क्या है? तो राइट आंसर है एक जनरल है। आगे है 86 नंबर, मार्क के अंतर्गत शब्दों यानी टर्म्स या अभिलेखों के संग्रह को निम्नलिखित में से कहते हैं, क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है डेटाबेस कहते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आपके लिए मैं जितने भी प्रोविजनल ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सभी प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं। और अभी DSSB की जो है एग्ज़ाम होने वाला है और UGC नेट का होने वाला है, तो इन सभी के लिए मैं जल्दी प्रयास कर रहा हूँ कि ये जितना अधिक समय में इन सभी को लेके आया जाए। और DSSB और जो है UGC के लिए जो है करंट अवेयरनेस से रिलेटिव प्रश्नों को भी मैं ऑब्जेक्टिव टाइप में लेके आऊँगा, जो कि कल से ही मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो हो सकता है उसमें मैं 100 या 200 प्रश्न एक साथ लेके आऊँ, क्योंकि समय बहुत कम बचा है दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मार्क के अंतर्गत सब ये तो बता दिया शायद, चलिए पढ़ते रहा हूँ, भूल गया मैं। मार्क के अंतर्गत शब्दों या अभिलेखों के संग्रह को निम्न में से क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है डेटाबेस कहते हैं। अगला प्रश्न है, नया फॉन्ट स्थापित करने के लिए क्या किया जाता है? नया जब इंस्टॉल किया जाता है तो क्या किया जाता है? तो ये प्रश्न जो है डिलीट कर दिया गया था बोर्ड के द्वारा। तो चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किस सर्च इंजन का प्रयोग विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारियों से संबंध है? तो राइट आंसर है साइरस। अगला प्रश्न है, उच्च स्तर की भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है क्या है? तो राइट आंसर है मशीन स्वतंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ई पत्रिकाओं के बारे में सच नहीं है? सच नहीं है 90। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह पूर्णतया निःशुल्क होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? 91 का। तो राइट आंसर है इसका 91 का ऑप्शन सी, विंडो। अगला प्रश्न है, ई प्रिंट क्या है? ई प्रिंट क्या है? 92 का। ई प्रिंट क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि आज ही आपके लिए जो है सामायिकी के समथिंग कम से कम 200 प्रश्न तो ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड करा दूं, ताकि आपका जितना अधिक क्लियर हो उतना ही बढ़िया है। और आज ही मैं ये वीडियो लोड करने के थोड़ी देर के बाद ही उसे जो है अपलोड कर दूंगा। 1 घंटे के अंदर जो है मैं आपको समथिंग 200 प्लस तो करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, करंट अवेयरनेस की सीरीज़ जो है कंटिन्यू चालू किया जाए। तो चलिए देखते हैं आगे। ई शोध सिंधु क्या है? ई शोध सिंधु क्या है? तो राइट आंसर है उच्च शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सेवा सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क से संबंधित नहीं है, यानी कि इम्प्लीमेंट से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है इसका है शोध यमुनोत्री। आगे है, शोध गंगोत्री
के एक राष्ट्रीय स्तर की रिपोजिटरी है? शोध गंगोत्री एक राष्ट्रीय स्तर की रिपोजिटरी है। तो राइट आंसर है ई पैक्सेस। अगला है समाकलित परिपथ इंटीग्रेटेड चिप आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी से किया जाने लगा? तो राइट आंसर है आईसी का प्रयोग जो है तृतीय पीढ़ी से किया जाने लगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल की जाने वाली 3 प्रकार की बुनियादी भाषाएं कौन सी हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी मशीनी असेंबली तथा हाई लेवल लैंग्वेज। दोस्तों देख रहे हैं कि कंप्यूटर के इसमें मुझे लग रहा है कि 8-10 प्रश्न जो है आए हुए हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किंडल ई बुक रीडिंग डिवाइस किस कंपनी का उत्पाद है? तो किंडल जो है अमेजोन पे आप देखते होंगे बुक साइट है। अगला प्रश्न है कौन सा प्रारूप ई बुक रीडर द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जाता है पूछ रहा है। तो BRF नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है इनमें से एक MS-DOS बूट डिस्क की आवश्यकता फाइल है? तो राइट आंसर है command.com। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे जो है 100 प्रश्न कंप्लीट हुए। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये सहयोगी होंगे। तो आप जो है अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश कीजिए और नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। बस मेरा उद्देश्य इतना ही है कि आपके लिए अधिक से अधिक अध्ययन सामग्री को उपलब्ध कराना। तो आप इसको जो है पूरा देखिए और जो है पूर्व में भी टेस्ट सीरीज को जो है अपलोड कर दिया गया है। बहुत सारे प्रश्न हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।